हेलो मित्रों, आज हम देखेंगे कि इसी दिन ही क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य, अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्रद्धाभाव से उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, महाभारत एवं श्रीमद् भागवत शास्त्र के रचयिता का जन्मदिन है, इसीलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इन्होंने चारों वेदों की रचना की थी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। आदिगुरु नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्त गुरु का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम जाते हैं और अपनी कृतज्ञता को सामर्थ्य अनुसार व्यक्त करते हैं। पूर्णिमा से अच्छा गुरु के लिए कोई और दिन हो ही नहीं सकता। गुरु और पूर्णत्व दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा सर्वकलाओं से परिपूर्ण हो जाता है और अपनी शीतलता को संपूर्ण पृथ्वी पर बिखेरता है। उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को अपने ज्ञान के प्रकाश से भर देता है और उसके जीवन से अंधकार को दूर करता है। गुरु अपने शिष्यों को अच्छी राह पे चलने की प्रेरणा देता है और जीवन का सत्य और अन्य कठिनाइयों का सामना करना सिखाता है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रुका का अर्थ किया गया है उसका निरोधक, अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु बिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मा भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु की वंदना इस मंत्र से की जाती है, गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ ही है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक होता है, इसलिए इस दिन गुरु पूजन के उपरांत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सिख धर्म में इस पर्व का महत्व अधिक इस कारण है क्योंकि सिख इतिहास में उनके 10 गुरुओं का बेहद महत्व रहा है। गुरु पूर्णिमा की कथा प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेदव्यास ऋषि जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेदव्यास ऋषि जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेदव्यास ऋषि जी के माता ने उनसे कहा कि जब ग्रह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। तत्प्राय आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इसलिए इस दिन अपने माता पिता और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और गुरु के समान माता पिता की पूजा करनी चाहिए और गुरु दर्शन कर उनकी महिमा का आनंद लेना चाहिए।